हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट मेंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10 फिजिक्स की चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं एक पेन चुन लेता हूँ यहाँ पर। यस, लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, बट उससे भी पहले हम इस चैप्टर का एक बेसिक है जिसका नाम है चार्जेस। मैं वो टॉपिक आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूँगा कि ये चार्जेस क्या है, क्योंकि चार्जेस जो है ये इस चैप्टर का बेस है। बिना इसे पढ़े और इसकी कुछ प्रॉपर्टी जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे एक प्रॉपर्टी से आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन भी है जो मैं आपका आगे दिखाऊंगा और आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ चार्जेस के बारे में। चार्जेस क्या है? चार्जेस इज नथिंग, इज जस्ट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैव स्पेस, मास एंड कैन ऑक्युपाई वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। चार्ज एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, और इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टीज की दो प्रकार की चार्जेस होती हैं, दैट इज पॉजिटिव, सेकेंड दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव को भाई हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो कितनी होती है वो भी देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होती है। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चार्ज की ये देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। ना चार्ज बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि आपने बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे होंगे, जैसे कि आप कभी स्केल सर पे रगड़ के और पेपर पे कर तो वो चिपक जाते थे। तो वो स्केल क्या होता है, चार्ज जुड़ जाता है। इसका मतलब आपके बालों से चार्ज ट्रांसफर होता था। ऐसा नहीं कि उस स्केल पे कोई नया चार्ज बनता था, नहीं, आपके बाल से कुछ चार्ज ट्रांसफर होके स्केल में चले जाते थे। बोलो चमका। नेक्स्ट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, और इससे एक न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक में है। मैंने आगे एग्जांपल में भी लिया है, मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाऊंगा और मैं बोलूंगा देखो इसका एप्लीकेशन वहां पर आया। ये देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि आपने कभी सुना है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, आप हमेशा बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। आपने कभी ऐसा बोला है क्या कि आधा इलेक्ट्रॉन? नहीं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया वो कॉम्ब और हेयर वाले का, तो आप कभी ऐसे बोले होंगे कि हाँ भाई आधा चार्ज ट्रांसफर हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, नहीं। आप हमेशा ही एक होल नंबर, एक इंटीजर पे बात करते हो कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 7.5 इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो इसका मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यहां पर इसका मतलब यही है कि चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसे दिखाना चाहेंगे दैट इज Q बराबर NE। चार्ज को हम Q से भी डिनोट करते हैं। चार्ज इज ऑल्सो डिनोटेड बाय Q।
ठीक है, Q बराबर NE। यहाँ पर N क्या है, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, और N बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब वही एक इलेक्ट्रॉन है या तो 2 इलेक्ट्रॉन है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन है, आधा इलेक्ट्रॉन है, नहीं, समझा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई, दैट इज वो आपने सुना ही होगा, दैट इज लाइक चार्जेस repel each other and unlike attract। मतलब दो अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच में क्या होगी, दुश्मनी। वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन वहीं पर अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, या तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्यार, दोनों सामने आएंगे, दोनों अट्रैक्ट होंगे। बोलो चमका। तो चलिए आगे बढ़ते। तो ये हमारा पहला टॉपिक जो आपके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बताने से पहले मैं एक छोटा सा एक टर्म, ये जो करंट टर्म है, मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। पहले तो आप करंट का मतलब समझे। करंट आपने सुना होगा एयर करंट, वाटर करंट। तो करंट एक जनरल टर्म जो होता है फ्लो अमाउंट ऑफ anything, amount of flow of anything per unit time। मतलब कि किसी भी चीज की फ्लो पर यूनिट टाइम को हम करंट कहते हैं। अगर पानी बह रहा है पर यूनिट टाइम तो उसे वाटर करंट कहेंगे। अगर एयर किस पर यूनिट टाइम बह रहा है तो उसे हम एयर करंट करेंगे। सिमिलरली जब हम चार्जेस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस in an area per unit टाइम। जैसे अभी मैं ना किसी भी चीज की फ्लो पर यूनिट टाइम को करंट कहते हैं, और अगर उस हम चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन एन एरिया पर यूनिट टाइम हम इलेक्ट्रिक करंट उसे कहेंगे। या तो आप कहीं भी कोई जगह पे एक और टर्म बोलो दिखेगा आपको, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अरे भैया ये क्या लिख दिया। ये बात आपको मैं एक बताता हूं, अगर आप ये रेट कहीं किसी के साथ भी देख लोगे ना, आप किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर आप रेट देख लोगे, इसका मतलब वो क्वांटिटी अपॉन टाइम। अगर मैं आपको बोलूं रेट ऑफ एक्स, अगर मैं आपको बोलूं रेट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स अपॉन टाइम। रेट ऑफ वाई तो वाई अपॉन टाइम। किसी के साथ भी अगर रेट लगा है तो उसका टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्जेस के साथ रेट लगा है, इसका मतलब चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बोलो यहां तक आया। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। मैं आगे आपको मैथमेटिकली जब इसका फॉर्मूला लिखूंगा तब आपको बताऊंगा कि एम्पियर कैसे आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने तो समझ लिया कि फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट होती है, लेकिन किस डायरेक्शन में,
कैसे हम पता करें किधर करंट फ्लो करती है किधर नहीं फ्लो करती है? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पिक लगाया है। तो पहले मैं एक इंक चेंज कर लेता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पर यह एक पिक लगाया है एक कंडक्टर का, जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और सिमिलरली प्रोटॉन भी होंगे, दैट इज पॉजिटिव चार्जेस। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा पिछले स्लाइड में, मैंने आपसे कहा कि जो पॉजिटिव है वो क्या चाहेंगे, मैं पॉजिटिव से दूर भागूं और नेगेटिव के पास जाऊं, और नेगेटिव क्या चाहेंगे, वो नेगेटिव से दूर भागूं और पॉजिटिव के पास जाऊं। तो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देखो पॉजिटिव के पास, नेगेटिव से दूर। तो सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास। और जब हम पूछेंगे पॉजिटिव चार्ज से, बताओ प्रोटॉन, बताओ पॉजिटिव चार्ज कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तो वो तो बोलेगा कि जो करंट का डायरेक्शन है वो मेरे अलोंग है। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के पूछेंगे कि बताओ इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन किधर है, तो वो बोलेगा मेरे फ्लो के अपोजिट है। ये देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है कि ये इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में। ये देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर, करंट का फ्लो इधर, प्रोटॉन का फ्लो इधर, तो करंट का फ्लो भी इधर। इसीलिए ये कहा गया है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ एक मिनट। जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज से पूछोगे तो वो बोलेगा अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव चार्ज। आप अगर बोलोगे तो आप बोलोगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या तो और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। बोलो समझ में आया? अगर मैं प्रोटॉन से पूछूंगा तो वो बोलेगा कि मेरे साथ जा रहा है, इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन से पूछूंगा तो वो बोलेगा ये तो मेरे अपोजिट जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब आप पूछोगे, कंफ्यूज होंगे कि अगर हमसे पूछा गया कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन, तो हमें क्या लिखना? आप कोई भी एक स्टेटमेंट लिख के आना। या तो आप लिखना इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या तो आप लिखना इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। बात तो एक ही है। अब मैथमेटिकली एक हम देखते हैं, जैसे हमने डिफाइन करा करंट को, आई को मैंने क्या बोला कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, और मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि जो चार्ज होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, और जो टाइम होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मतलब आई का जो ऐसा यूनिट हुआ वो हुआ कूलम पर सेकेंड, और इसी को प्यार से हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर या तो कैपिटल ए। बोलो आया? तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके पास निकल के आया, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये आप याद रखेंगे। बोलिए चमका, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक बहुत ही सुंदर सा सवाल, हम इसे करने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। तो अब a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। पहले तो जो गिवन डेटा है हम वो कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है? गिवन में है I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है भाई। और हमारे पास टाइम भी दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। यूनिट का विशेष ध्यान दे, 10 मिनट्स दे रखा है, तो हमें कैलकुलेट करते वक्त हमें इसको सेकंड में करना पड़ेगा, दैट इज 10 इंटू 60। तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। अरे आया नहीं आया? बाइनरी मेथड में करते हैं ना अपन, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है ना।
तो उसी प्रकार तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 16 to 10। बोलो चमका। हाँ भाई, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट। अभी हमने एक बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू मिल गया। बोलो। तो I पुट कर दो, दैट इज 0.5 एम्पियर, और टाइम पुट कर दो जो कि है 600 सेकेंड। याद रखना, यूनिट का ध्यान देना, यूनिट में कभी भी गड़बड़ी मत करना, ठीक है। 600 सेकेंड। तो ये कैलकुलेट करते हैं, ये एक 10 नीचे आ जाएगा, ये एक 0 से एक 0 कट गया, और ये 5 6 30 और एक 0 है, दैट इज 300 कूलम। देखो आंसर आ गया।